पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा वक्त जब बादशाहों की हुकूमत होती थी और हर फैसला महल में बैठे वजीर और मुशीर करते थे। एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। एक नेक दिल मगर बे औलाद बादशाह अचानक इंतकाल कर गया। न कोई वली अहद, न कोई वारिस। सारा दरबार परेशान हो गया कि अब सल्तनत की बागडोर किसके सुपुर्द की जाए। वजीर आजम ने नरमी से आवाज बुलंद की, मेरा ख्याल है बादशाह मुझे बनाया जाए, क्योंकि मैं बरसों से खिदमत कर रहा हूं और हर फैसले में शामिल रहा हूं। यह सुनकर एक अमीर ने फौरन मुखालफत की, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वजीर आजम ही बादशाह बन जाए। ये बादशाहत है, कोई खेल नहीं। महल के अंदर शोर बढ़ गया। हर अमीर व वजीर अपनी बात लेकर उठा। कोई कहता खून के रिश्ते वाला होना चाहिए, कोई कहता अवाम में से किसी नेक शख्स को चुना जाए, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। आखिरकार एक वजीर ने तजवीज दी, क्यों ना हम कुरा अंदाजी करें, जिसके नाम का पत्थर निकले वही बादशाह बने। एक और ने तंज किया, ये बादशाहत है या कोई तमाशा। बहसो मुबाहिसा बढ़ता गया, हता के वजीर आजम ने कहा, अगर किसी के पास बेहतर तजवीज है तो पेश करे, वरना इस पत्थर वाली तजवीज पर अमल कर लेते हैं। तभी दरवाजे के करीब बैठा एक बहुत बूढ़ा वजीर खड़ा हुआ। इसकी सफेद दाढ़ी सीने तक आ रही थी और चाल में हिकमत नजर आती थी। उसने कहा, मेरे जहन में एक निराली तरकीब है, अगर तुम सब मानो तो आज ही बादशाह का फैसला हो सकता है। सब लोग चौंक गए। किसी ने कहा, बोलिए बुजुर्गवार, अगर तरकीब मुनासिब हुई तो हम सब राजी होंगे। बूढ़े वजीर ने अपनी बात शुरू की, मेरे पास एक सफेद पत्थर का टुकड़ा है, मैं इस पर अब बादशाह और लिखवा देता हूं। फिर मैं इसे रात के वक्त किसी ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां किसी को खबर ना हो, लेकिन ऐलान यह किया जाएगा कि जो भी शख्स वो पत्थर तलाश कर लेगा वही बादशाह होगा। एक अमीर ने तड़प कर कहा, तो अब खुद ही तो जानेंगे कि पत्थर कहां फेंका है, कहीं अब ही बादशाह ना बन जाए। बूढ़ा वजीर मुस्कुराया, मुझे बादशाही की कोई ख्वाहिश नहीं, अगर पत्थर मुझे मिले तो मैं नाअहल समझा जाऊंगा। तुम सबके सामने वादा करता हूं कि अगर वो पत्थर में ले आऊं तो मुझे बादशाह ना बनाया जाए। इसकी बात में सच्चाई थी। सब ने तजवीज कबूल कर ली। अगले दिन संग तराश को बुलाया गया। उसने सफेद पत्थर पर खूबसूरत अंदाज में बादशाह कंधा कर दिया। इस पर शाही मेहर भी लगा दी गई ताकि कोई नकल न कर सके। शाम के वक्त नक्कारे बजे और शहर भर में ऐलान कर दिया गया, कल सुबह जिस किसी को भी सफेद पत्थर पर लिखा बादशाह वाला टुकड़ा मिल जाए, वही हमारे मुल्क का नया बादशाह होगा। ये ऐलान सुनकर अवाम हैरान भी हुए और खुश भी। हर किसी ने दिल में सोचा, शायद किस्मत मेहरबान हो जाए और वो पत्थर मुझे ही मिले। रात को चुपके से बूढ़ा वजीर उठा। उसने वजू किया, दुआ मांगी और पत्थर को कपड़े में लपेट कर चला। जैसे ही फजर की अजान हुई, उसने पूरी कुव्वत से पत्थर को घुमाकर दूर फेंक दिया। फिर वो मुतमईन दिल के साथ अपने घर वापस आ गया। लेकिन इसे क्या मालूम था कि एक नई दास्तान का आगाज हो चुका है। सुबह होते ही शहर में अजब गहमा गहमी छा गई। जैसे सूरज तुलू हुआ, लोग जौक दर जौक घरों से निकले। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक ही मकसद के पीछे निकल खड़े हुए, वो सफेद पत्थर तलाश करना जिस पर बादशाह लिखा हुआ था। कोई जंगल की तरफ गया, कोई नदी किनारे, कोई पहाड़ों की तरफ, कोई खंडरात में। हर कोई उम्मीद लेकर दौड़ रहा था। हर नजर जमीन पर थी, हर दिल में बादशाह बनने की आरज़ू। मगर इन सब के बीच में एक और कहानी चुपके से जन्म ले रही थी। एक सीधा सादा कुम्हार की। सुबह सूर्य कुम्हार उठा। वो सादा दिल, मेहनती शख्स था। गांव के बाहर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता था। आज उसने करीबी बाजार में मिट्टी के बर्तन पहुंचाने थे। उसने अपने पुराने गधे पर मिट्टी के बर्तन लोड किए और रवाना हो गया। रस्ते भर लोग इधर अलिफादेर दौड़ते नजर आए।
हर तरफ शोर और खलबली। वो हैरत से सब कुछ देखता रहा, फिर दिल में बोला, हम जैसे नसीबों वाले कहां बादशाह बन सकते हैं। हमें तो यही काफी है कि पेट भर खाना मिल जाए। जब वो बाजार पहुंचा तो दुकान खुली हुई थी, मगर दुकानदार गायब। कुम्हार ने सोचा ये भी पत्थर ढूंढने निकल गया होगा। उसने खुद ही गधे से बर्तन उतारने शुरू कर दिए। एक भारी घड़ा उसके हाथ में आया। उसने झांका तो एक अजीब सी चीज अंदर चमक रही थी। दिल में वसवसा सा आया कि कहीं कोई चीज गिर तो नहीं गई। उसने झक कर हाथ डाला और बाहर निकाला, और बस दुनिया इस लम्हे के बाद हमेशा के लिए बदल गई। इसके हाथ में सफेद रंग का एक पत्थर था, चमकता हुआ, और उस पर वाज़े अल्फाज में कंदा था, बादशाह। कुम्हार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। जबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह, क्या ये वही टुकड़ा है? उसने फौरन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। लोग अपनी दौड़ में मसरूफ थे, किसी ने इस पर ध्यान ना दिया। उसने जल्दी से वो पत्थर अपनी पगड़ी में लपेटा, बर्तन अंदर रखे और घबराहट के आलम में घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, सांस बहाल की और सीधा अपनी बीवी के पास जा बैठा। बीवी ने उसे देखकर कहा, खैरियत है? बड़े घबराए हुए हो। कुम्हार ने बात टालने की कोशिश की, नेक बख्त, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूं। मगर औरत दिल की बड़ी गहरी होती है। उसने फौरन भांप लिया कि कुछ छुपा रहा है। जिद करने लगी, पूछती रही, रूठने की धमकियां देती रही, मगर कुम्हार ने एक ही बात दोहराई, औरतें राज छुपा नहीं सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जब बार बार जिद के बावजूद कुछ न बताया तो बीवी को शक हो गया। वो गुस्से में घर से निकली और सीधी अपनी पड़ोसन के पास जा पहुंची। कुछ अजीब हुआ है, मेरा खामनद कुछ छुपा रहा है, बहुत बड़ा राज है, मैं पागल हो जाऊंगी। पड़ोसन चौंकी, तुम्हारा खामनद? वो तो हर बात तुमसे कहता है। बीवी बोली, हां, मगर आज नहीं। आज कुछ खास है? लगता है कोई खजाना मिल गया है। आ वही पत्थर उसे मिल गया है। ये कहते ही इसने खुद अपने शक को हकीकत समझ लिया और ये बात आग की तरह फैल गई। दूसरी तरफ कुम्हार परेशान था। दिल में खौफ और लालच दोनों चल रहे थे। इसे एहसास हो गया था कि अगर किसी को खबर हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए वो चुप था, मगर किस्मत ने खामोशी ना बरती। अब फिजा बदल चुकी थी। सादा कुम्हार का राज सिर्फ इसके दिल तक महदूद ना रहा था, और जल्द ही वो राज दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। पहले पड़ोसन हैरान हुई, फिर चुपके से जाकर अपनी सासत तबीयत वाले शौहर, जो एक ताकतवर लोहार था, को जगा दिया। उठो, एक बहुत बड़ी खबर है। कुम्हार को शायद वही पत्थर मिल गया है। लोहार ने नींद भरी आंखों से कहा, क्या बकवास है? अगर मिल गया होता तो अभी तक वो शाही महल ना पहुंच चुका होता। बीवी ने कहा, मैं कहती हूं तुम जाकर उसके घर की तलाशी लो, देखो तो सही, मौका हाथ से ना निकल जाए। बैठे बैठे बादशाह बनने का चांस मिल रहा है। यह सुनकर लोहार उठ बैठा, अपनी बड़ी कमर किस कर खोली, हथौड़ी कमर में उड़सी और बगैर इजाजत लिए कुम्हार के घर पहुंच गया। कुम्हार उस वक्त अंदर बैठा हुआ इसी परेशानी में गुम था कि पत्थर का क्या किया जाए। दरवाजे की जोरदार आवाज ने इसे चौंका दिया। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ लोहार। आओ भाई लोहार, कैसे आना हुआ? लोहार ने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हें पत्थर मिला है ना, वही बादशाह वाला? सच सच बता दो। कुम्हार का रंग फक हो गया। उसने नजरें चराई और मासूमियत से कहा, अरे नहीं भाई, हमारे नसीब में कहां वो पत्थर, हमें तो बर्तन बेचने का होश है। लोहार ने शक भरी निगाहों से उसे देखा,
پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر وہ بات کیا تھی جو تم نے اپنی بیوی سے بھی چھپا لی؟ کمہار نے جلدی سے جھوٹ گھڑا، وہ بات اصل میں یہ ہے کہ دکاندار سے میرا تھوڑا جھگڑا ہو گیا، ہاتھ سے ذرا سا زخمی ہو گیا، اسی لیے گھبرا گیا تھا۔ بیوی نے بار بار پوچھا تو میں نے کچھ نہ بتایا۔ وہی بات ہے بس۔ لوہار نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر بولا، ہوں، ٹھیک ہے، اگر واقعی یہی بات ہے تو تمہیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ مزاحیہ انداز میں ہنستا ہوا واپس چلا گیا۔ مگر کمہار کو اندر سے جیسے ایک زلزلہ محسوس ہوا، وہ جانتا تھا کہ یہ تو بس شروعات ہے، اور وہ شروعات زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ کمہار کی بیوی جب گھر واپس آئی تو کمہار نے اسے سخت گھور کر دیکھا۔ ارے بدبخت، تاب نے میری بات باہر بتائی نہ؟ بیوی نے گھبرا کر کہا، نہیں تو میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ کمہار کا غصہ بڑھ گیا، اوپر سے جھوٹ بھی بولتی ہے۔ لوہار تو گھر آ گیا تھا، پوچھ بھی رہا تھا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روحانسی ہو کر بولی، تو کیا اب تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کمہار نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، جا رہا ہوں۔ اب تم بیٹھ کر ساری عمر اپنی قسمت کو روتی رہنا۔ یہ کہہ کر کمہار اپنی پگڑی کس کر باندھنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر رکا تو کوئی اسے روک لے گا۔ اس سے پہلے کہ اور لوگ بھی آ جائیں، اسے شاہی محل پہنچنا ہی ہوگا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو بیوی چیخ پڑی، ارے سنو تو سہی، کیا واقعی وہ پتھر تمہیں مل گیا ہے؟ مگر کمہار نے موڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سر تھام کر رونے لگی۔ اس کے دل میں پچھتاوا، غصہ اور بے بسی کا طوفان امڑ آیا۔ وہ بھاگی، پڑوسن کے پاس گئی اور چیخ کر کہا، میں لٹ گئی، وہ پتھر واقعی میرے خامند کو مل گیا تھا۔ پڑوسن یہ سن کر چونک گئی، کیا کہا؟ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، وہ پتھر اسی کو ملا ہے، اب وہ سیدھا محل جا رہا ہے بادشاہ بننے۔ یہ بات سن کر پڑوسن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر لوہار کے پاس گئی۔ تاب نے میری بات نہ مانی، مگر وہ پتھر کمہار کو مل گیا ہے۔ لوہار ہڑبڑا کر اٹھا، ہتھوڑی ہاتھ میں لی اور بولا، تو کیا ہوا؟ ابھی راستے میں جا کر اسے روک لیتا ہوں۔ بادشاہی اس کے مقدر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کمہار تیزی سے گلیوں سے گزر رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، قدم کانپ رہے تھے، مگر ارادہ پکا تھا، وہ اب رکے گا نہیں۔ پگڑی کے پلے میں لپٹا ہوا وہ سفید پتھر اس کی پیشانی کے پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ اس کی بیوی کی آوازیں پیچھے گونج رہی تھیں، مگر وہ اب سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ بادشاہ بننے جا رہا تھا۔ دوسری طرف لوہار بھی غصے میں آگ بگولا ہو کر لوگوں کو دھکیلتا ہوا چیخ رہا تھا، ہٹو، ہٹو، کمہار کو روکنا ہے۔ مگر بھیڑ میں راستہ بنانا مشکل تھا۔ لوگ شہر میں ابھی بھی پتھر کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ کوئی ندی کے کنارے جا رہا تھا تو کوئی پرانے کنویں میں جھانک رہا تھا۔ کسی کو یہ علم نہ تھا کہ وہ پتھر تو اب محل کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کمہار کا نصیب بھی۔ شاہی محل کے دروازے پر محافظ صف بستہ کھڑے تھے۔ کمہار نے جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچ کر اپنے کپڑوں سے شاہی مہربند پتھر نکالا، سارے سپاہی چونک اٹھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، یہی وہ پتھر ہے؟ کمہار نے عاجزی سے جواب دیا، جی، میں نے یہ بازار میں ایک گھڑے کے اندر پایا تھا۔ اس پر بادشاہ لکھا ہے اور شاہی مہر بھی موجود ہے۔ محافظوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور اسے اندر لے گئے۔ محل میں جیسے ہی اعلان ہوا کہ بادشاہ والا پتھر مل چکا ہے، سارا دربار دم سادھے جمع ہو گیا۔ وزیروں، امیروں، مشیروں اور قاضیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب کمہار پرانے کپڑوں میں گرد سے اٹے قدموں کے ساتھ شاہی ہال میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم آگے بڑھا، نظریں نیچی کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ پتھر تمہیں واقعی ملا ہے؟
कुम्हार ने अदब से कहा, जी हुजूर, मैं तो एक मामूली कुम्हार हूं। बर्तन लेकर बाजार गया था। घड़े में ये चीज चमक रही थी। मैंने निकाला तो यही मिला। फिर वो पत्थर सबके सामने पेश किया गया। काजी ने महर की तस्दीक की। संग तराश को बुलाया गया। उसने अपने दस्तखत पहचाने। पत्थर असल था, तहरीर वाजे और महर बादशाह की। अब कोई शुबा बाकी न था। बादशाह का जानिशीन वही सीधा सादा कुम्हार। वजीर आजम ने एहतराम से सर झुकाकर कहा, अवाम के मुकद्दर ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम ही हमारे बादशाह हो। कुम्हार का जिस्म कांपने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, या अल्लाह, तो कितना बड़ा है। मैं तो मिट्टी के बर्तन बनाता था, ताब ने मुझे सल्तनत दे दी। महल में ऐलान किया गया। नक्कारे बजे। पर्दादारों ने नई शाही पगड़ी लेकर उसे पहनाई। कुम्हार के चेहरे पर एक अजब नूर आ गया। इसी वक्त दरबार के बाहर हंगामा मच गया। लोहार महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। सिपाहियों ने उसे रोका, मगर वो चलाया। मैं जानता हूं, वो कुम्हार चूर है। उसने वो पत्थर चरा लिया है। मैं शाहिद हूं। सिपाही इसे खींचते हुए दरबार में ले गए। बादशाह कुम्हार उसे देखकर चौंका, मगर कुछ ना बोला। वजीर आजम ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या सबूत है कि बादशाह वाला पत्थर उसने चराया है? लोहार ने उलझते हुए कहा, बस मुझे शक है। वो मुझे बता रहा था कि इसने कुछ छुपाया है। दरबार में कहकहा बुलंद हुआ। कुम्हार ने आहिस्ता से कहा, बादशाह बनने के लिए अक्ल और नसीब चाहिए, और तुम्हारे पास ना वो अक्ल है ना वो नसीब। लोहार शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगा। वजीर आजम ने कहा, इसे और उसके साथियों को इबरत के निशान के तौर पर सजा दी जाए। कुम्हार ने रहम दिल अंदाज में कहा, नहीं, उनके मुंह काले करके गधों पर बिठाओ, गलों में पुराने जूते डालो और शहर में घुमा दो ताकि लोग इबरत हासिल करें, मगर खून ना बहाओ।